हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेरिकोज वेन्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये वेरिकोज वेन एक बीमारी होती है जो हमारे पैरों में हो जाते हैं, नसें खड़ी हो जाती हैं, नीली नीली नस दिखते रहती है और वो कई बार बहुत छोटे बारीक भी होते हैं जो स्पाइडर नीवर्स जिसको बोलते हैं, और कई बार बड़े बड़े वेन्स दिखते रहते हैं पैरों में। तो उनको भी बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर सलाह लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को छोड़ने से प्रॉब्लम बढ़ते जाती है और फिर वो कॉम्प्लिकेशन से शुरू हो जाता है। तो वेरिकोज वेन मोस्टली यंग लेडीज़ को आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है कई बार, और कई बार जो लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स होते हैं जैसे टीचर्स हैं, बस में कंडक्टर होते हैं, या जो सेल्समैन जो बहुत देर खड़े रहते हैं, लंबे लड़के होते हैं, या टॉल मैन या वुमेन हो, तो उनके पैरों में जो बैक प्रेशर से बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर वेन पे पड़ता है और ये वाल्व जो होते हैं हमारे वो ख़राब हो जाते हैं, तो रिवर्स ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है और उससे पैरों में मोटे मोटे खून की नसें खड़ी हो जाती हैं। इनको अगर हम लोग बहुत दिन छोड़ते हैं तो पहले खारिश सी शुरू हो जाती है, शाम तक पैरों में थकावट सी महसूस होने लगती है और कई बार काले काले धब्बे से बन जाते हैं पैर में, और अगर उस समय भी हम उनको इंटरवेन नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो फिर बाद में जो हमारी टखनों के पास जो दोनों तरफ की हड्डियां हैं उस पर अल्सर्स बनने लगते हैं। तो उस कंडीशन में जाने से पहले हम लोगों को ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार घाव बन जाते हैं, वेनस अल्सर आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, जल्दी आराम से ठीक नहीं होते रहते हैं। तो इसलिए हमको उस सिचुएशन में जाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हमारे पास जो लेज़र की व्यवस्था हुई, पहले हम लोग जो कॉलेज के डेज में ओपन सर्जरी करते थे, जान के ऊपर एक कट लगा के नसों को बांधते थे और फिर उसको एक स्ट्रिपर मेथड से खींच के बाहर निकाल देते थे पूरे वेन सिस्टम को। तो वो थोड़ा सा पेनफुल रहता था, म्यूटिलेटिंग लगता था सर्जरी, लेकिन धीरे धीरे जब लेज़र आया तो हम लोग लेज़र फाइबर से उसको एक छोटा सा सुई के थ्रू प्रिक करके उस और अल्ट्रासाउंड में देखते हुए लेज़र फाइबर से बर्न करते जाते हैं, कोगुलेट हो जाता है सारा वेसल्स, खून की नस उसको चिपका देती है खून की नसों को आपस में। तो जितने भी वाल्व खराब थे उस पूरे एरिया को अल्ट्रासाउंड से देखते हुए हम लोग बर्न करते हैं, तो उससे बड़ा फास्ट रिकवरी होता है और पेशेंट को नेक्स्ट डे घर भेज देते हैं। कोई कट नहीं होता है या बहुत से बहुत एकाध स्टिच का कट लगता है जिससे कि हम फाइबर को अंदर डाल पाए। तो इस तरह से रिकवरी भी अच्छी रहती है और उसके बाद ऑपरेशन के बाद 4 से 8 सप्ताह तक हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी उसको स्टॉकिंग बोलते हैं, पैर में एक जुराब की तरह होती है, टाइट स्टॉकिंग पहनते हैं जो थाई से लेके टो तक रहता है। तो इस तरह से एडवांसमेंट का ये फ़ायदा होता है कि अर्ली रिकवरी होती है, लेस पेनफुल होता है, पैरों में कोई दाग नहीं होता है और आदमी फटाफट ठीक हो जाता है। तो ये एडवांटेज है लेज़र सर्जरी का। थैंक यू।